अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू फ्रेश मंडे। और काफ़ी गर्मा गर्म मंडे होने वाला है बिकॉज बहुत सारी टेक बोलचाल इकट्ठी हुई थी और इस हम फ्राइडे को अपलोड नहीं कर सके। तो भाई आज हम कुछ आपको ग्लोबल दुनिया से मोबाइल फ़ोन की खबरें भी देंगे और इसी तरीके से पाकिस्तान को लेके भाई काफ़ी सीरियस न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो वीपीएन ब्लॉक हो रहे हैं और दूसरा जो एटीएम या मोबाइल बैंक सर्विसेज जो हम लोग यूज़ करते हैं उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है। और इसी तरीके से Realme GT7 Pro क्या पाकिस्तान में आएगा नहीं आएगा, और Realme का नया प्रोडक्ट कौन सा आने वाला है, और Vivo ने पाकिस्तान के अंदर सबसे थका हुआ फोन सबसे थकी हुई प्राइस सेगमेंट में लॉन्च कर दिया। सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो को आपने अंत तक देखना पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड पर बेस्ट डील भी नहीं भूलनी, और कल हमारी बेस्ट फोन फ्रॉम 30K to 40K वाली वीडियो भी आपने मिस नहीं करनी। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई ये 2-3 साल में तो भाई ये सबसे बुरी खबरें ही आती रही हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब जितने भी फ्री वीपीएन्स जो थे उनको ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया है, और वो जो फायरवॉल के ऊपर इतने सारे पैसे लगा दिए ना, अब उसमें से सिर्फ और सिर्फ यही काम हुआ है कि वीपीएन ही बंद हुए भाई। इससे अच्छा कोई इंस्टीट्यूट बना देते ना उतने पैसों में, यकीन मानो हमारे अपने वीपीएन तैयार हो जाते, हमारी अपनी इंडस्ट्री खड़ी, हमारा अपना एक पूरा का पूरा चैट स्टेशन तैयार हो जाता भाई। ब्लॉक करने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ ऐसे पेड वीपीएन हैं जो कुछ स्टिल चल रहे हैं। अगर आप ट्विटर वगैरह यूज करते हो तो भाई आपको वही यूज करना पड़ेगा, और वीपीएन से सिर्फ फिलहाल ट्विटर है या कुछ और चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी के अंदर इशू आ रहा है। फिलहाल व्हाट्सएप वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल ओके चल रही हैं। पहले उनमें इश्यूज थे, बताया जा रहा था कि भाई वो कोई शार्क होती है, वो जाके केबल खा लेती है, फाइबर केबल जो होती है, और उसकी वजह से इंटरनेट स्लो होता है। बट वो खैर गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। बहरहाल भाई अगर आप वीपीएन यूज करते हो फॉर अ ट्विटर फॉर अ एक्स यूजेज, तो आपको अब फ्री वाले मजे बंद होने वाले हैं। और एक और बुरी खबर पाकिस्तान को लेके है भाई, ये जो एलडीआई कंपनीज होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल कंपनीज, ये कंपनीज इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने कुछ पैसे पे ही नहीं किए हैं। अब यहाँ खबर ये सामने आ रही है कि इन्होंने जो है 10 बिलियन रुपीस पे किए थे, 24 बिलियन रुपीस और भी पे करने थे। सेनेट कमेटी ने ये कहा है कि भाई अगर इन्होंने पे ना किए तो भाई ये इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो सकती है। आप एटीएम पे जाओगे तो कैश नहीं निकलेगा, मोबाइल से बैंक यूज करोगे तो वो भी मसला आएगा, और बाकी भी कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग जो कंपनीज हैं उनके अंदर आपको इशू देखने को मिलेंगे। 60% से ऊपर बताई जा रही है रेशियो की मोबाइल फोन की डिस्टर्ब होगी। इसी तरीके से 40% एटीएम भी डिस्टर्ब होने वाले हैं, और 24 बिलियन रुपीज पाकिस्तानी इन्होंने अभी पे करनी है। लमसम जुर्माना डाल के ना 74 बिलियन रुपीज बनते हैं, जो कि ये एलडीआई कंपनीज, जो एलडीआई इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पे करने हैं। भाई पैसे दो साढ़े, समझ आइए हमारे पैसे दो, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी हमने थोड़ा सा ये मैसेज देना है कि भाई इंटरनेट के बगैर आजकल कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी। बगैर इंटरनेट के इस टाइम अगर आपने दुनिया के अंदर कम्पीट करना है तो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को खींच के भी रखना पड़ेगा और मजीद और प्रोवाइडर्स भी लाने पड़ेंगे। और वैसे इन्होंने ये भी बताया सेनेट कमेटी में कि भी आने वाले टाइम में कुछ फास्टेस्ट इंटरनेट जो फाइबर ऑप्टिक फाइबर्स होती हैं, जो हमने पहले भी कवर किया था कि हमें एशिया के दूसरे ममालिक से, एशिया के दूसरे रीजन से, मिडल ईस्ट रीजन से भी एक केबल डल रही है पाकिस्तान में, और इसी तरीके से अफ्रीका के रीजन से भी डल रही है, तो उसको तो फास्ट करने की कोशिश करें। बहरहाल ये जो एलडीआई कंपनीज हैं, इनकी वजह से ये जो पेमेंट डिलेज होती हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस का प्रॉब्लम इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है। और आते हैं अपनी मेन मुद्दे की खबर भाई, प्राइस ड्रॉप स्टार्ट सीजन, जो हमने आज से तकरीबन 20 से 25 दिन पहले प्रेडिक्ट किया था, फाइनली अल्लाह इज्जत रख रहा है भाई यार। ये प्राइस ड्रॉप हमने पिछली तीनों टेक बोलचाल में आपको ये बताया था कि प्राइस ड्रॉप हो रही है। और एक और फोन की ओप्पो की तरफ से प्राइस ड्रॉप हो गई है, ओप्पो रेनो 12 4G। इससे पहले 5G के ऊपर 10,000 रुपए का प्राइस कट लगा था, जो कि 1 लाख से 90,000 रुपए की रिटेल प्राइस में आया था। मार्केट में 80,000 रुपए का मिल रहा है। इस तरीके से अब इसका 4G वेरिएंट जो 70,000 रुपए में 8GB 256GB वाला वेरिएंट लॉन्च किया गया था, अब उसकी रिटेल प्राइस कर दी गई है 60,000, एंड विद डिस्काउंट दिस फोन ऑफरिंग यू अराउंड 50 to 51,000 रुपीज इन पाकिस्तानी मार्केट। बट भाई स्टिल स्नैपड्रैगन 680-85 इस पैसों में जस्टिफाई नहीं करता। बट पाकिस्तान की कंडीशन को देखना हो तो भाई एटलीस्ट वीवो को तो कम्पीट कर ही रहा है ओप्पो, सिर्फ वीवो को कर रहा है। बाकी चीज़ों में देखते हैं क्या करता है क्या नहीं। बहरहाल इस 4G के ऊपर प्राइस कट लग गया है, और आने वाले टाइम में आप देखोगे भाई बहुत सारी चीज़ों के ऊपर और प्राइस कट लगने वाले हैं। लेकिन भाई ओप्पो की तरफ से एक गर्मा गर्म खबर ग्लोबल मार्केट से ये आ रही है कि ओप्पो फाइंड एक्स 8 सीरीज को ग्लोबली लॉन्च करने जा रहा है। और मुझे ये लगता है ये जो सैमसंग ने लॉन्च करना है ना अपना S25 तकरीबन मिड ऑफ जनवरी या 20 जनवरी के अराउंड, उससे पहले पहले ये जितने भी चाइनीज ब्रांड हैं, वेल स्टैब्लिश्ड ग्लोबल ब्रांड्स हैं, इन्होंने उसकी वाट लगा देनी है। जैसे कि ओप्पो भी लॉन्च कर रहा है फाइंड एक्स 8 सीरीज ग्लोबल मार्केट में,
21 को इस तरीके से वीवो की भी हमें मिलेगी। बट भाई ग्लोबल मार्केट के साथ साथ खबर यह है कि पाकिस्तानी मार्केट में भी प्रोबेबली फाइंड सीरीज विल कम बैक इन दिसंबर। अब ये नहीं पता कि फाइंड 7 सीरीज आती है या फाइंड X8 आता है। बहरहाल भाई खबर ये हमें दी थी ओप्पो के जो ग्लोबल हेड है पाकिस्तान में, चाइनीज है, सिल्वर नाम है उनका। हम एक इवेंट में उनसे मिले थे, उन्होंने कहा था हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि दिसंबर में कहीं फाइंड सीरीज लाया जाए। बहरहाल मेरा सोच डायरेक्टली है, देखते हैं 50-50% नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान में फाइंड X सीरीज आती है कि नहीं आती, 8 आती है या 7 आती है, इट डिपेंड्स कि वो कौन सा लेके आते हैं। अब भाई ओप्पो की बात की है तो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स में वीवो को हम कैसे भूल सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर वीवो को लगता है कि भाई लोग जो है ना वो ब्लाइंडली, देखो अंधा ही नहीं मैं बोल रहा, लेकिन अंधा एतमाद करते हैं वीवो के ब्रांड के ऊपर, जो कि बिल्कुल भी सरासर नहीं होना चाहिए। वीवो ने पाकिस्तानी मार्केट का इन दिस ईयर दिस इज अ वर्स्ट लॉन्च, मतलब सबसे बुरी लॉन्च अगर मैं किसी को कहूंगा ना, ये वीवो का Y19s 6GB 128GB वाला वेरिएंट पाकिस्तान में 44-45 हजार रुपए की रेंज के अंदर लॉन्च कर दिया है। 720p यूनिसॉक T612 5 मेगापिक्सल का कैमरा, और भाई हाईलाइट ये बताया जा रहा है कि ये IP64 की रेटिंग के साथ है, और साथ के साथ ये बताया जा रहा है कि भाई 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, मतलब एंटी शॉक होने का क्या फायदा भाई, ये एंटी बेइज्जती वाला काम हो गया भाई। वीवो को लगता है कि बिल्कुल ब्लाइंडली लोग जो है ना, लोग ऐसे हैं, ले लो वीवो ना, ये सीन नहीं चलेगा भाई। दिस इज अ बेकार फोन ऑफ द ईयर। Y19s आपको डेफिनेटली यही वाली स्पेसिफिकेशन 25 से 28 हजार रुपए की रेंज के अंदर आईटेल, रियलमी और अल्लाह आपका भला करे टेक्नो, इन्फिनिक्स इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। तो डोंट बाय दिस फोन, दिस इज अ बेकार फोन ऑफ द ईयर राइट नाउ, आपको नहीं लेना चाहिए। बाय द वे अगर आप इसको चाहते हो ना कि मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं इसके ऊपर, तो वो भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि वीवो के X80 सीरीज में जो कि 2 साल पहले लॉन्च की गई थी, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रिपोर्टेडली आ रही है। इनकी X70 सीरीज में भी, X60 सीरीज में भी डिस्प्ले में लाइंस, उसके साथ साथ डिस्प्ले डेड होने के इश्यूज आ रहे हैं। और मेरा ही एक बचपन का दोस्त है भाई, मैंने ही उसको मेरे कहने पे उसने ये फोन ले लिया। अभी लिटरली वो कहता है यार मैंने चार्जिंग से फोन उतारा है और ये प्रॉब्लम आ गई, और मैं जब वीवो के सर्विस सेंटर गया हूं तो उन्होंने 80,000 रुपया से 60,000 से 80,000 रुपया डिस्प्ले का मांग लिया। तो भाई मैंने आपको, मतलब मुझे उसने ये कहा कि मैंने आपको यार भाई 1.5 लाख रुपया पे किया था, अगर मुझे 2 साल बाद इसका डिस्प्ले डलवाना था तो आप एक ही बार मुझे कोई अच्छी कंपनी का फोन दे देते, बेशक इंपोर्टेड दे देते, 2 लाख रुपया ले लेते, मुझे आज ये तंगी ना काटनी पड़ती, मेरा डाटा है उसमें। तो ये प्रॉब्लम वीवो के फोन्स के अंदर रिपोर्टेडली पाकिस्तान की मार्केट में बहुत आ रही है, और वीवो इतना नेग्लिजेंट है कि अपने प्रीमियम कस्टमर्स को जाया कर रहा है। मतलब आज अगर 60,000 में वो, उसका पैनल ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल नहीं, आज अगर उसका पैनल 60-70 हजार रुपए में आप दे रहे हो, तो कल को वो आपकी प्रोडक्ट महंगी नहीं लेगा। उसको पता है कि 2 साल बाद इसमें लाइन आ सकती है, उसमें डिस्प्ले के इश्यूज आ सकते हैं। बाय द वे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने दोस्त को थोड़ा सा ऑनलाइन लेके एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाई जाए, ताकि ब्रांड्स को भी समझ आए ना कि भाई हम लोग सिर्फ डब्बा खोलने वाले चैनल तो नहीं है, मतलब तारीफें करने वाले चैनल तो नहीं है। एटलीस्ट आप लोगों का पर्सपेक्टिव तो जो है ना हम ब्रांड तक पहुंचा सकते हैं। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अबाउट दिस कि मुझे क्या ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बहरहाल वहीं पर वीवो की X सीरीज के अगले मॉडल की भी बात कर देते हैं। वीवो X200 सीरीज ग्लोबल मार्केट में अभी कुछ ट्वीट सामने आए, ये कुछ इंडियंस हैं जिनके ट्वीट सामने आ रहे हैं कि 22/11 को प्रोबेबली X200 सीरीज भी लॉन्च हो सकती है। ओप्पो लॉन्च कर रहा है 21 तारीख को ग्लोबल मार्केट में, और 22 तारीख को वीवो लॉन्च कर रहा है। मतलब सैमसंग का प्रोग्राम तो पहले ही बढ़ने वाला है, सैमसंग वाला शेयर जो ये लेके जाएंगे। मतलब देखते हैं पाकिस्तान में X200 सीरीज आती है कि नहीं आती। पहले ये X80 वाला मसला तो हल करा लो ना चौधरी साहब वीवो। और ये खबर है भाई सैमसंग की तरफ से, सैमसंग फाइनली अब सिर्फ FE एडिशन S सीरीज में नहीं देगा, अब आपको फ्लिप के अंदर भी FE एडिशन मिलेगा। Z Flip 6 का FE एडिशन विद Exynos 2200 बताया जा रहा है, और क्रीज को कम किया जा रहा है, जो कि आपको इन फ्यूचर मिल सकता है। तो अपने जो फैन एडिशन है ना, अब इन्होंने फ्लिप और फोल्ड फोन में भी लाने शुरू कर दिए। बहरहाल फोल्ड का एक SE फोन लॉन्च हुआ है, स्पेशल एडिशन फोन लॉन्च हुआ है, चाइना में W25 करके मॉडल है, जहां पर क्रीजलेस फोन क्लेम किया जा रहा है। अब ये मुझे लगता है कि ऐसा है कि फोल्ड 5 बच गए, ठीक है, बचने के बाद उसकी बस स्क्रीन की क्रीज कम करो, उसके अंदर हार्डवेयर Exynos वाला लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी सैमसंग का जो Exynos हार्डवेयर है वो हमें ज़्यादा सेल होता हुआ नहीं मिल रहा, तो इनको सस्ता पड़ता है, खुद की टेक्नोलॉजी है, बना के उसके अंदर डालेंगे, मतलब उसको फैन एडिशन करके निकालेंगे। जैसा कि S24 FE है, इसको भी फैन एडिशन Exynos 2400E करके जो है हार्डवेयर लगा दिया। अब आपको फ्लिप में भी Exynos वाला हार्डवेयर मिलेगा। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए किया जाएगा जिनके पास ज़रा बजट कम होता है, बट उनको फ्लिप और फोल्ड सैमसंग का यूज़ करना है। तो हाँ डेफिनेटली यहाँ पर सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन या अपडेट्स को लेके सैमसंग ये जरूर करेगा कि बेचेगा इनको। बहरहाल इन फ्यूचर आपको FE और SE वेरिएंट फोल्ड सीरीज में भी देखने को मिलेंगे। और सैमसंग की तरफ से एक छोटी सी खबर यही है कि भाई पाकिस्तानी मार्केट में दिसंबर के महीने में कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है, बट ग्लोबल मार्केट और पाकिस्तानी मार्केट में इनका नेक्स्ट सीरीज का जो लॉन्च है वो S25 सीरीज का है, जिसमें S25 है, S25 प्लस है और S25 अल्ट्रा है, जो कि मिड ऑफ जनवरी हो सकता है। और भाई ये खबर है रियलमी की तरफ से,
जी हाँ दोस्तों, Realme का कुछ C सीरीज का कुछ मॉडल सामने आया है। ये 10 सर्टिफिकेशन पे इमेजेस सामने आए हैं। अब मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट मंथ Realme पाकिस्तानी मार्केट में C सीरीज का कोई मॉडल आएगा। प्रोबेबली ये C67 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट हो। यहाँ पर कुछ आपको 4G हार्डवेयर मिल सकता है। कैमरा या बाकी चीज़ों को देखते हैं किधर लेके जाते हैं। बहरहाल C सीरीज में हमने पूरा साल देखा है, 2024 में इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जिनको ड्यूरेबिलिटी को लेके जो है ना वो ज़्यादातर दिखाया गया है। बट लेट्स सी, यहाँ पर कुछ 10 सर्टिफिकेशन से चीज़ें सामने आई है। यहाँ पर HD प्लस रेजोल्यूशन है, डिस्प्ले IPS पैनल बताया जा रहा है। बट हम देखेंगे कि इन फ्यूचर क्या होगा। बट लुक लाइक दिस फोन अगर आता है ना C सीरीज का, तो वो इसी तरह के राउंडेड शेप में कैमरा मॉड्यूल के साथ होगा। ये इमेजेस सामने कुछ 10 सर्टिफिकेशन से सामने आई है। बट भाई Realme पाकिस्तान की तरफ से काफी गर्मा गर्म खबर है। फिलहाल GT6 वाली जो खबर है ना कि रीस्टॉक होगा 14 नवंबर को, वो मैंने आज कंफर्म किया। ऑफलाइन मार्केट में कुछ इनके जो मैनेजर्स होते हैं जो Realme का स्टॉक अवेलेबल करके देते हैं, दे सेड के भाई हमें तो खबर ही नहीं है भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी तक उन्होंने नहीं बताया। 14 नवंबर को फिलहाल 50% है कि GT6 रिन्यू होता है कि नहीं होता, मतलब रीफिल होता है कि नहीं होता स्टॉक में। बट भाई Realme 18 तारीख को टीज कर चुका है कि Realme 13 प्लस पाकिस्तानी मार्केट में लाने वाला है। और अब तक ये क्लेम किया जा रहा है कि दिस इज अ गेमिंग प्रॉपर फोन अंडर 100 के इन पाकिस्तान, जो कि सबसे ज्यादा बेंचमार्क स्कोर भी ऑफर करेगा। तो लेट्स सी Realme 13 प्लस की ये क्या प्राइस रखते हैं। Dimensity 7300 एनर्जी वाला हार्डवेयर मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का फ्रेश रेट है। डिजाइन की बात करते हैं तो वही राउंडेड कैमरा मॉड्यूल चलाया गया है। बट लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। 12 GB 256 GB का वेरिएंट भी बताया जा रहा है कि फिलहाल आएगा, जो टीजर इनके सामने आया है। और शाहीन अफरीदी की तस्वीर भी सामने आई है। और साथ के साथ ये भी क्लेम किया जा रहा है कुछ वेबसाइट की तरफ से कि GT7 Pro भी शायद लॉन्च हो। तो नहीं भाई, पाकिस्तान के अंदर तो लॉन्च नहीं है, बट ग्लोबल मार्केट में 18 तारीख को मलेशिया में GT7 Pro सीरीज लॉन्च होने वाली है। तो लेट्स सी, हम भी शायद कवर कर रहे हो वहीं पर। तो GT7 Pro, फिलहाल GT7 सीरीज जो होगी वो ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगी। इन पाकिस्तान दैट्स नॉट कंफर्म कि ये आती भी है कि नहीं आती, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और अगर आएगी भी तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको कहीं ना कहीं मार्च तक जाके पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होती हुई मिलेगी, क्योंकि Realme तो अभी रिसेंटली GT6 लेके आया, तो 6 महीने का टेनोर तो ये चाइनीज ब्रांड जो है ना वो कम से कम अपनी प्रोडक्ट्स में रखते हैं। तो लेट्स सी पाकिस्तान में क्या बनता है क्या नहीं। फिलहाल Realme की तरफ से इतनी ही खबर। लास्ट नॉट द लीस्ट, और ये खबर एक ऐसे ब्रांड की तरफ से है जो कि ये कहता है कि 2025 में हम मिड रेंज सेगमेंट में किसी को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रोडक्ट एक ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया 10 नवंबर को। ये है आईटेल। और आईटेल की S24 सीरीज में तो वैसे इन्होंने इतना बिजनेस जनरेट नहीं किया था, स्टॉक अवेलेबिलिटी का इशू कर दिया था। बट भाई बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की मार्केट में ये फोन दिसंबर के कहीं पहले 2 वीक में जो है ना वो लॉन्च होगा। और यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन रखी गई है, कर्व स्क्रीन 6.78 इंच का गोरिल्ला ग्लास विक्टस 7i की प्रोटेक्शन रखी गई है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और डिजाइन काफी कूल है। और हार्डवेयर यूनिसॉक T620 वाला हार्डवेयर यहाँ पर रखा गया है। बाकी 12 GB रैम बताई जा रही है और 8 GB वाला वेरिएंट भी है। और S25 और S25 अल्ट्रा ये मॉडल हैं जिनको लॉन्च किया गया है। लेट्स सी पाकिस्तान की मार्केट में इसकी प्राइस से कैसे टैकल आउट करते हैं। और आई थिंक दिस विल बी अ लुक लाइक फोन ऑफ, जो स्लिमनेस बताई जा रही है ना 7.48 या इस टाइप की, वो लुक लाइक हॉट 50 Pro प्लस। बट लेट्स सी पाकिस्तान में देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, और इसकी प्राइस कहां पर लेके आते हैं। अगर तो 50K से नीचे आता है तो यस डेफिनेटली यहाँ पर S25 अल्ट्रा एक अच्छी चॉइस हो सकती है फॉर दोज पीपल जिनको कर्व स्क्रीन चाहिए, जिनको डिजाइन अच्छा चाहिए। और S25 की वही पिछले साल वाली 30-35 हज़ार की प्राइस आती है, तो डेफिनेटली मार्केट में एक आने वाले टाइम में एक अच्छी चीज हो सकती है। तो दैट्स इट, आज की टेक बोलचाल में इतना ही है। बेस्ट डील की बात करते हैं, देखो भी 11/11 की सेल चल रही है, मैंने भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था। राइट नाउ जितने भी नए लॉन्च हो रहे हैं फोन, ये थोड़े से ओवर प्राइस भी आपको लगेंगे, और इनके रैम और रोम के वेरिएंट भी थोड़े चेंज होते हुए मिल रहे हैं आपको। लाइक 8 GB 128 GB 35-40 हज़ार रुपये में आ गया है। बट अगर आप 30 से 40 हज़ार रुपये के कोई फोन लेना चाह रहे हो तो आपको Redmi Note 12 मिल जाता है। मैं 5 फोन बता देता हूँ जो कि आपको 40 हज़ार रुपये में दराज पर मिल रहा है, प्राइस पे भी मिल रहा है। अगेन आप ले सकते हो यहाँ पर। उसी तरीके से Hot 40 Pro जो Infinix का है वो 36-37 हज़ार रुपये मिल रहा है, 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट। और अगर आपको 30-31 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर चाहिए तो भाई इसका Hot 40 भी आता है, इसकी भी कुछ सेल लगी हुई थी दराज पर, ये भी आप देख सकते हो। और अगर आपने टेक्नो का फोन लेना है तो Spark 20 Pro अराउंड कुछ 33 से 35 हज़ार रुपये का दराज पर लगा हुआ है राइट नाउ। अगर आपकी चॉइस है ना इनकी प्रायोरिटी की कि मतलब आपको 8 GB 256 GB फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन चाहिए, तो आज के जितने भी नए फोन लॉन्च हुए उनसे ये फोन थोड़े बेटर होंगे फॉर वैल्यू फॉर मनी काइंड ऑफ। बट हम कल वाली वीडियो में ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे ना कौन सा फोन लेना है कौन सा नहीं, पर इनमें से आप कोई भी फोन डिसाइड कर सकते हो। दिस इज अ बेस्ट डील राइट नाउ इफ यू वांट टू बाय। सो आज की टेक बोल चाल में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए कंपैरिजन या नई बेस्ट स्मार्टफोन वाली वीडियो में। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूं लिबास नासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।